आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ में शुभ्रा सुमन। सुबह के 11 बज गए हैं। तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं और आइए शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। कोटा में करियर पॉइंट कोचिंग से आईआईटी की तैयारी कर रहे छात्र अरविंद ने आत्महत्या कर ली है। अरविंद मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला था। अरविंद ने फांसी लगाकर जान दे दी। विज्ञान नगर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। पुलिस ने शव मॉर्चरी में रखवा दिया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के गाइडलाइंस में बदलाव करने के बाद ये कोचिंग छात्र के खुदकुशी की पहली घटना है। इससे पहले गाइडलाइंस बनाने के बाद भी 6 छात्र मौत को गले लगा चुके हैं। तो ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि बेहद ही निराश करने वाली खबर है, क्योंकि फिर से एक छात्र ने जिंदगी के इम्तिहान में हारना चुना है। आप कैसे बोले अच्छे हैं, मन की उससे कोई परेशानी नहीं। मन की और कोई दिक्कत हो तो बता, बोले कोई परेशानी नहीं। इस समय मतलब बात हो के हम लोगों की बात खत्म हो चुकी थी, बस इतनी सी बात हुई थी। कुछ बताया था क्या? नहीं, कुछ नहीं बताया मैंने। पढ़ाई वगैरह के बारे में? पढ़ाई के बारे में पूछा था, बोले अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। उनके सहयोगियों से अंदर की चिटिंगनी बंद थी दरवाजे की, उसको खुलवाया जबरदस्ती धक्का देके। तो अंदर देखा तो कोचिंग छात्र अरविंद कुशवाहा नाम छत के पंखे से रस्सी का फंदा लगा के लटका हुआ नजर आया, जिसकी मौके पर वीडियोग्राफी करवाई और सुसाइड नोट के बारे में आसपास तलाश भी की, उसके रजिस्टर वगैरह देखे करे, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं। तो ये पूरी घटना आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला ये छात्र अरविंद, जिसने आत्महत्या कर ली, फांसी के फंदे पर लटका हुआ इसका शव मिला। जाहिर तौर पर फिर से सवाल वही है कि आखिर किस तरह का प्रेशर छात्रों पर रहता है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। और हालांकि गाइडलाइंस बदले गए हैं, बावजूद इसके छात्रों पर प्रेशर है। हालांकि ये जो पूरा मामला है वो किस तरफ जा रहा है, किस तरह का है, धीरे धीरे इसमें खुलासे होंगे। हिमांशु हमारे साथ कोटा से जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता, क्योंकि कोटा में ही रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था ये छात्र। हिमांशु, गाइडलाइंस तमाम बदले गए, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटना सामने आई है। अभी तक जो तथ्य पुलिस के सामने आए हैं उस लिहाज से क्या कुछ कहा जा रहा है? कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन जो बातचीत हुई होगी उस आधार पर क्या कोई प्रेशर लगातार ये छात्र झेल रहा था? देखिए सुब्रा, जो जानकारी अब तक मिल पाई है उसके अनुसार ये है कि जो अरविंद है उसके जो बीते टेस्ट है उनमें मार्क्स कम थे और प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो पुलिस को मिल पाई है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से बातचीत के दौरान निकला है कि पढ़ाई के तनाव के चलते ही अरविंद ने खुदकुशी की मौत को गले लगाया। फिलहाल सुसाइड नोट नहीं मिला है। अरविंद के जो परिजन है भिंड से कोटा पहुंच गए हैं। अरविंद के सब का पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी चीजें सामने आएगी। पुलिस अपनी ओर से सुसाइड नोट को तलाश करने की भी कोशिश कर रही है और अरविंद के साथियों से भी बात की जा रही है। लेकिन अपने आप में सवाल यही है कि कोटा, जो कि एजुकेशन सिटी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन वो अब सुसाइड सिटी के तौर पर जाना जा रहा है, क्योंकि बीते 1 साल से ज्यादा के वक्त में करीब 32 कोचिंग छात्र खुदकुशी कर चुके हैं, मौत को गले लगा चुके हैं, फंदे से लटक करके अपनी जान दे चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने अपनी ओर से गाइडलाइन भी जारी की, लेकिन उन गाइडलाइन का किसी भी तरह से असर नहीं दिखा। बिल्कुल, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ हिमांशु। ये जो कोचिंग सेंटर की बात की जा रही है जहां पर वो रहकर पढ़ाई कर रहा था, कितने लंबे वक्त से वहां पर था जहां पर तैयारी वो कर रहा था? और दूसरी चीज ये कि जो गाइडलाइंस बनाए गए और उसका मकसद यही था कि छात्रों को प्रेशर से बचाया जा सके, क्या इस कोचिंग सेंटर की तरफ से उन गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा था? अगर नहीं तो किस तरह का उल्लंघन था? और अभी तक जो चीजें निकलकर सामने आई है, क्या साफ हो रहा है? देखिए सुब्रा, जो चीजें निकल करके आई है, आपको बताएं कि इसी साल बीते साल के सेशन के साथ में ही अरविंद ने कोटा में करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था और आईआईटी की तैयारी कर रहा था। अभी एग्जाम ही थे अरविंद के। और अब बात करें तो जिला प्रशासन ने बीते 3 महीने पहले गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन किसी भी तरह से जब गाइडलाइन को लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर के साथ में, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ में मीटिंग किया, तो ये कुछ निकल करके आया कि उन गाइडलाइन को ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिला प्रशासन और
राजस्थान सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपने आप में ये सबसे बड़ा सवाल है। धीरे धीरे करके परतें खुलेंगे इस पूरे मामले की, और हम किसी निष्कर्ष पर फिलहाल नहीं पहुंच रहे हैं। दबाव कोचिंग सेंटर की तरफ से होगा, दबाव परिवार वालों की तरफ से भी होता है, जिस वजह से छात्र ऐसे कदम उठाते हैं। बहुत शुक्रिया हिमांशु का पूरी जानकारी के लिए। और लगातार हम आपके सामने ऐसी घटनाएं रख रहे हैं। ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं जो छात्रों पर इम्तिहान के बढ़ते दबाव की तस्दीक करती हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार मध्य प्रदेश में छात्र इम्तिहान के प्रेशर के कारण जिंदगी की जंग हार रहे हैं। भोपाल में क्लास 9 में पढ़ने वाली छात्रा प्रगति देशमुख ने सुसाइड कर लिया। प्रगति ने सुसाइड नोट में यहां तक लिखा कि क्लास में पहली रैंक ना ला पाने की वजह से वो परेशान थी, तो वहीं एग्जाम के टेंशन ने एक और मासूम की जान ले ली। इंदौर में परीक्षा के दबाव में एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना खजराना थाना क्षेत्र के बाबा मनसफ नगर की। यहां पर रहने वाली 10वीं क्लास की नाबालिग छात्रा गुलजार ने फांसी लगा ली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं झाबुआ की बात करें तो वहां पर प्रवेश पत्र नहीं मिलने के कारण एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। ग्राम बावड़ी का रहने वाला आलम सिंह 10वीं में लगातार 3 बार फेल होता है, असफल रहता है। उसके बाद चौथी बार परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन बोर्ड की लापरवाही के चलते आलम सिंह को प्रवेश पत्र नहीं मिला, जिसके बाद आलम सिंह ने कीटनाशक पीकर जान दे दी। तो ये तमाम घटनाएं हम एक के बाद एक आपके सामने रख रहे हैं। सवाल वही है कि आखिर एग्जाम से क्या छात्र डर रहे हैं, क्या प्रेशर उन पर है जिसकी वजह से ये कदम उठा रहे हैं। एग्जाम प्रेशर की वजह से छात्रों में खुदकुशी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल की प्रगति और इंदौर की गुलजार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सूबे के अलग अलग हिस्सों से आई बच्चों की सुसाइड की खबरें चिंता की गहरी लकीरें खींचती हैं। आखिर क्यों हमारे नौनिहाल जिंदगी हार रहे हैं? क्यों बच्चे तनाव के दलदल में इस कदर फंस रहे हैं कि वो खत्म हो रहे हैं? कहीं हमारी अपेक्षाओं का बोझ उन पर हावी तो नहीं? सवाल खुद से भी पूछना जरूरी है, लेकिन ये खबरें यकीनन सांसों को जमा देने वाली हैं। सबसे पहले बात इंदौर जिले की, जहां खजराना थाना क्षेत्र के बाबा मनसफ नगर में 10वीं की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। परीक्षा शुरू होने से पहले ही उसने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के वक्त घर पर उसकी मां और भाई भी मौजूद थे, लेकिन दोनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। परिवार वालों के मुताबिक गुलजार पिछले साल 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। इस बार उस पर परीक्षा का काफी तनाव था, जिसके चलते उसने मौत को गले लगा लिया। घर में मम्मी थी और भाई था वो छोटा। क्या करती बच्ची? बच्ची पढ़ाई कर रही थी, 10वीं में थी और 10वीं में फेल हुई थी। उसकी एग्जाम की तैयारी कर रही थी शायद। आखिर क्यों हमारे नौनिहाल लगातार तनाव और दबाव की गिरफ्त में आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी अपेक्षाओं और प्रतिस्पर्धा का दबाव बच्चों के नाजुक मन पर भारी पड़ रहा है? ये वक्त यकीनन चेतने का है। राजधानी भोपाल में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया। यहाँ 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची भी दबाव के इस दौर से निकल नहीं पाई और जिंदगी हार गई। प्रगति ने सुसाइड नोट में इसका जिक्र किया है। वो लिखती है, पहली रैंक नहीं ला सकती, सिर्फ सेकंड या थर्ड रैंक ही बना सकती है। प्रगति देशमुख है जिसने सुसाइड किया है घर में फांसी लगा। वहाँ पे स्पॉट से पे कुछ नोट मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं जो है फर्स्ट रैंक नहीं बना पाई और फर्स्ट नहीं रैंक बना नहीं सकती और सेकंड रैंक बनाने का संबंध कुछ नोट मिला है और आगे हम लोग इसकी आगे जांच भी कर रहे हैं। क्यों अच्छी रैंक या परीक्षाओं का खौफ पैदा करने वाला माहौल सा खड़ा हो रहा है? अगर प्रतिस्पर्धा का हासिल दबाव में आकर उठाए गए ऐसे कदम हैं, तो पल भर के लिए इस पर सोचना बनता है। ये आंकड़े अब डराने लगे हैं, जरा देखिए कैसे। 27 फरवरी 9वीं के छात्र सुमित ने सुसाइड किया। 23 फरवरी 11वीं के छात्र आदित्य मान सिंह ने खुदकुशी की। 10 फरवरी इंजीनियरिंग के छात्र मल्ला वेंकटेश ने जान दे दी। 1 फरवरी बीकॉम के छात्र अंकित ग्रोवर ने सुसाइड किया। 18 जनवरी 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा प्रिया कुचबंदिया ने अपनी जान दे दी। 13 जनवरी 11वीं की छात्रा सृष्टि ने खुदकुशी की। कंपटीशन के दौर में हमने हद से ज्यादा उम्मीदें कहीं नौनिहालों पर लादनी तो शुरू नहीं कर दी। जाने अनजाने इस पर विचार तो करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों को भी ये समझाने की जरूरत है
कि परीक्षाएं विषय के परख के लिए होती हैं, व्यक्तित्व या फिर बुद्धि की परख के लिए नहीं। ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो अपने एकेडमिक या स्कूली शिक्षा के दौर में कभी भी बेहतर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक मुकाम हासिल किया और समाज में अपनी पहचान बनाई। इसलिए हम कह रहे हैं, ये मुद्दा आपका है, हमारा है, हम सभी का है और मिलकर हमें अपने नौनिहालों को दबाव के दलदल से निकालना है। भोपाल से शरद श्रीवास्तव और इंदौर से शरद व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर ग्वालियर में एक छात्र की खुदकुशी सवालों में घिर गई है। इंजीनियरिंग करने वाले उस छात्र ने अपने कमरे में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन क्यों, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। खुदकुशी करने से पहले छात्र ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है, लेकिन पुलिस उस छात्र के मोबाइल को जब्त करके उसकी जांच कर रही है ताकि उस स्टूडेंट की मौत की असली वजह सामने आ सके। कपिल सोलंकी, तस्वीरों में दिखने वाला ये युवक अब इस दुनिया में नहीं। कपिल ने खुदकुशी की है, अपने ही हाथों अपनी जान दे दी है। ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में रहने वाले इंजीनियरिंग के छात्र कपिल की लाश बुधवार शाम उसी के घर में मिली। बुधवार को कपिल का छोटा भाई करण मार्केट गया था। जब वो बाजार से लौट कर आया तो कपिल फांसी पर लटका हुआ था। 4:30 बजे मृतक का छोटा भाई करण नाम का थाने पर दौड़ के आया कि मेरे भाई ने फांसी लगा ली है। तो इस सूचना पर मैं फोर्स के घटना स्थल पर पहुंचा तो वहाँ पर कपिल जिसकी आयु 21 वर्ष है, साड़ी से और गाटर से बांध करके फांसी पर लटका हुआ मृत प्राय पाया गया। तफ्तीश करने मौके पर पहुंची पुलिस को कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है, लेकिन उसने कपिल का मोबाइल फोन जरूर जब्त किया है। पुलिस उसकी कॉल डिटेल और व्हाट्सएप के जरिए हुई बातचीत के रिकॉर्ड खंगालकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कपिल ने ये कदम क्यों उठाया। उससे अभी तक केवल मोबाइल बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। कपिल के पिता मान सिंह सोलंकी पंचायत कोऑर्डिनेटर ऑफिसर हैं। बेटे की सुसाइड की खबर लगते ही बुधवार देर रात परिवार ग्वालियर शहर पहुंचा। फिलहाल कपिल के इस कदम पर परिवार वालों ने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। बताते हैं कि पीएससी वीएससी के चक्कर में ऐसा हो गया, अभी ठोस खबर नहीं है वरना क्या है। हालांकि शुरुआती जांच के बाद ये जरूर सामने आया है कि कपिल ने प्री पीएससी की परीक्षा दी थी और हो सकता है पेपर खराब होने के चलते ही उसने ये आत्मघाती कदम उठाया हो, क्योंकि परीक्षा के इस दौर में छात्र पढ़ाई और रिजल्ट के तनाव में अक्सर इस तरह के आत्मघाती कदम उठाते हैं। जो कॉलेजेज हैं, जो स्कूल्स हैं, जो कोचिंग्स हैं, उसमें भी कई बार बच्चों को काउंसलिंग नहीं दी जाती है। मुख्यतः 8th 9th के बाद इस तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है, जिस कारण इस तरह की घटनाएं हुई हैं। शहर में भी 1-2 घटनाएं हुई हैं जिसमें बच्चे, लेकिन इस तरह की घटनाओं का हम दौर देखें तो किसी एक शहर और एक क्लास तक सीमित नहीं है। ये 8th 9th से लेकर के इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स तक ये समस्या है। आवश्यक है कि अभिभावकों के स्तर पे, गार्जियंस के स्तर पे, कोचिंग संस्थान जो चलाती हैं उनके स्तर पे इस तरह की काउंसलिंग भी हो कि बच्चे अनावश्यक तनाव और प्रतिस्पर्धा के कारण इस तरह के कदम न उठाएं। कपिल की सुसाइड के पीछे का सच तो अब पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन उसके इस कदम की वजह से एक परिवार ने अपने घर का चिराग, अपना एक होनहार बेटा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। कपिल का ये खौफनाक कदम उसके परिवार को ताउम्र सालता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आपको बताते हैं किस तरीके से इस टेंशन से बचा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। रात को देर तक पढ़ाई ना करें, सबसे अहम है। पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। सोने से पहले आप मोटिवेटेड म्यूजिक भी सुन सकते हैं ताकि मूड फ्रेश रहे। सुबह उठकर थोड़ी देर जॉगिंग या योगा करें, जिससे कि आपको स्फूर्ति मिलेगी। अपने पढ़े हुए पाठ को दोस्तों से डिस्कस ज़रूर करें। खुश रहने की कोशिश करें। परीक्षा के दिनों में अकेले नहीं रहें, गुमसुम रहने से बचें। तला भुना खाने से परहेज करें ताकि हेल्थ ठीक रहे। फिर भी तनाव हो अगर तो माता पिता से बात जरूर करें। और इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर मिल रही है, आपको बता देते हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर पीए संगमा का निधन हो गया है। पीए संगमा का 68 साल की उम्र में निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा स्पीकर रह चुके पीए संगमा
उनके निधन की खबर मिल रही है। हार्ट अटैक से निधन हुआ है, ये खबर मिल रही है। मेघालय के सीएम रह चुके पीएस संगमा, राजनीतिक करियर बहुत अच्छा खासा रहा इनका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 68 साल की उम्र में पीएस संगमा का निधन हुआ है। पूर्व लोकसभा स्पीकर, हार्ट अटैक की वजह से पीएस संगमा का निधन हुआ है। काफी सक्रिय रहे राजनीति में। मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में आपको बता दें कि निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर पीएस संगमा का निधन, 68 साल की उम्र में पीएस संगमा का निधन हुआ है। नहीं रहे पीएस संगमा, हार्ट अटैक की वजह से पीएस संगमा का निधन हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीएस संगमा का निधन हो गया है। पीएस संगमा 68 साल के थे। आपको बता दें कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। पीएस संगमा हमारे बीच नहीं रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साल 1996 से 1998 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे पीएस संगमा। मेघालय के सीएम भी रहे। अहम पदों पर रहे पीएस संगमा और लंबा राजनीतिक करियर रहा। आपको बता दें कि 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे। 1988 से 1990 तक मेघालय के मुख्यमंत्री रहे। पीएस संगमा का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको हम बता रहे हैं। मेघालय के वेस्ट गारो में 1 सितंबर 1947 को जन्म हुआ था पीएस संगमा का। और साथ ही 1977 में पहली बार तुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। कांग्रेस के बड़े नेता थे। बाद में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, अलग अलग पार्टियों में रहे। अपनी अलग पार्टी उन्होंने बनाई कांग्रेस छोड़कर। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को उठाया था। एनसीपी के फाउंडर मेंबर्स में से एक रहे पीएस संगमा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के बनने की जब चर्चा हुई थी तो उसका विरोध किया था। और लगातार अहम पदों पर भी रहे और अहम राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे पीएस संगमा। एक खास पहचान राजनीति के क्षेत्र में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हार्ट अटैक से पीएस संगमा का निधन हो गया है। पीएस संगमा हमारे बीच नहीं रहे। और किस तरह से राजनीतिक करियर उनका आगे बढ़ा, यह आपको हम दिखा रहे हैं। और 68 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। 1996 से 1998 तक लोकसभा के स्पीकर रहे। 11वें लोकसभा के स्पीकर पीएस संगमा रहे। 8 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए और मेघालय के सीएम के तौर पर अपनी एक अलग पहचान रखते थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दुखद खबर मिल रही है। जाहिर तौर पर लगातार प्रतिक्रियाएं इस पर मिलेंगी और चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, चाहे फिर दूसरी पार्टियां हों, इससे एक बड़ी क्षति ज़रूर बता रही हैं। और धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं हम जैसे ही आएंगी हम आपको बताएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएस संगमा हमारे बीच नहीं रहे और सांसद, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर अपनी पहचान पीएस संगमा ने हमेशा रखी। 68 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और इसी से आप समझ सकते हैं कितना लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा। 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे और अलग अलग राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे। और सबसे खास बात आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी थी उस मुद्दे पर जो कि बहुत चर्चा में रहा था। सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मसला इन्होंने ज़ोर शोर से उठाया था और उसी मसले पर कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। एनसीपी के फाउंडर मेंबर्स में माने जाते हैं और भी अलग पार्टियों में रहे। बेहद ही बेबाक माने जाते थे और अपने विचारों पर चलने वाले माने जाते थे। और यही वजह रही कि कांग्रेस पार्टी जिसके साथ शुरू से रहे उसको अंत में छोड़ने का फैसला लिया था। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मसले पर और उनके प्रधानमंत्री बनने का विरोध भी किया था। एनसीपी का जब गठन हुआ उसमें एक अहम भूमिका पीएस संगमा की रही। पीएस संगमा हमारे बीच अब नहीं रहे। एक के बाद एक अब तमाम प्रतिक्रियाएं जैसे जैसे आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। 68 साल की उम्र में पीएस संगमा का निधन हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इस बड़ी खबर पर आपको अपडेट करेंगे, लेकिन आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।